हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th बिहार बोर्ड चैप्टर गिलू, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा हुआ है। और ये चैप्टर जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं गिलू। और उसके पहले आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। महादेवी वर्मा 1907 to 1987 was a leading poetess of the Chayawadi school of poetry in Hindi. She was also a well-known story writer and editor of the famous Hindi weekly Chand. Some of her important works include दीपशिखा, यम, निहार, पोएट्री, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। शी वॉज द रिसिपिएंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज, भरत भारती अवार्ड एंड द ज्ञानपीठ अवार्ड। एलोंग विथ पद्म भूषण शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है इस लाइन में जो है महादेवी वर्मा के बारे में बताया गया है कि महादेवी वर्मा कौन थी। तो सबसे पहले जानते हैं महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1960 से लेके और 1987 तक उनकी ज़िंदगी थी। 1907 में उनका जन्म हुआ था और 1987 में उनकी मृत्यु हुई थी। महादेवी वर्मा हिंदी की छायावादी काव्य धारा की प्रमुख कवयित्री थी। वह प्रख्यात कथा लेखक और ख्यात हिंदी साप्ताहिक चांद का संपादक भी थी। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कृतियां में दीपशिखा, यम, निहार, काव्य श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार शामिल है। पद्म भूषण के साथ साथ वह मंगल प्रसाद पुरस्कार, भारत भारती और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली थी। वह साहित्य अकादमी की सदस्य निर्वाचित हुई थी। तो दोस्तों अब जो है यहाँ से गिलू के चैप्टर शुरू हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं चैप्टर गिलू। Unexpectedly, one morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek। कहती हैं महादेवी वर्मा, अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से लुका छुपी जैसा खेल खेल रहे हैं। Suddenly, my assiduous critique of this mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. Moving closer, I saw that it was a teeny baby squirrel that must have accidentally fallen down from a nest and was now being considered by the crows to be an easy prey। महादेवी वर्मा कहती हैं कि अचानक मेरी धार्मिक सोच इन कौवों के बारे में बदल गई जब मैंने एक जीव को गमले और दीवार के बीच दुबक के पड़े देखा। सामने जाकर देखा तो वह एक छोटा सा गिलहरी था जो गलती से अपने घर से निकल आया था और अब इनका आसान शिकार हो गया था। मतलब इनका जो है वो अब आसान सा शिकार हो गया था। कौन? गिलहरी, कौवों का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ते हैं। Having sustained 2 wounds due to the assault by the pair of crows was enough for this teeny being, and he was now motionless, clinging to the pot. Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone, but my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin
ओइंटमेंट। कहती हैं महादेवी वर्मा, कौओं का 2 बार वार बहुत बड़ा हो गया था गिलहरी पे। अब वह बिना हिले गमले से चिपक कर पड़ा हुआ था और ऐसा सबने कहा कि अब ये नहीं बचेगा, पर मेरा दिमाग इसे नहीं मान रहा था। इसलिए मैंने धीरे से उसे उठाया और कमरे में ले गया। उसके घाव रुई से पोंछने के बाद उसे पेनिसिलिन का मलहम लगाया। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब गिलहरी को जब घाव हुआ था तो महादेवी वर्मा जो है उनको किस तरह से ठीक की थी। तो आपका आंसर आएगा पेनिसिलिन ऑइंटमेंट। ये एक तरह की दवाई आप समझ सकते हैं। उसके बाद आई ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग ए थिन कॉटन वूल विक डिप्ड इन मिल्क टू हिज माउथ, बट ही वाज अनेबल टू ओपन हिज माउथ एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिड डाउन फ्रॉम बोथ साइड्स। महादेवी वर्मा कहती हैं, मैंने उसे खिलाने की पूरी कोशिश की। एक रुई को दूध में डुबोकर उसके मुंह तक लाया, लेकिन वह मुंह नहीं खोल पा रहा था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब वो उसको घर में लेकर आईं तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बीमार है और उसका बचने का जो उम्मीद है वो बहुत कम है। तो महादेवी वर्मा जो है एक रुई को दूध में डुबोकर और गिलहरी के मुंह में डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो था बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, तो वो उसको पी नहीं पा रहा था। Only after several hours of tending could I manage to pour 1 drop of water in his mouth, but on the 3rd day he became so much better and assured that he would use his 2 teeny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads like eyes, and in 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail and नोटी रिफल्जेंट आइज। कहती हैं तो दूध दोनों तरफ गिर रहा था। जब महादेवी वर्मा उसको पिला रही थी तो वो गिलहरी जो है पी नहीं पा रहा था। कहती हैं उसे बहुत घंटों तक प्रयास करने के बाद ही मैं उसे पानी का एक बूंद पिलाने में कामयाब हो सकी, लेकिन जैसे तैसे 3 दिन में वो इतना ठीक हो गया था कि वो मेरी उंगली पकड़कर घूम रहा था और अपने मोती वाले आँखों से इधर उधर घूर रहा था। 3-4 महीने में वह आश्चर्यजनक इतना अच्छा हो गया कि उसके बाल जो है अब बहुत सारे निकल आए थे, पूँछ लंबी हो गई थी और वह बहुत शरारती भी हो गया था, जैसे हर गिलहरी होता है। A transformation from common to proper noun followed, and we started calling him Gilu. I hung a lightweight flower basket lined with cotton wool on the window with the help of a wire. For 2 years this was Gilu aboard. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. महादेवी वर्मा कहती हैं कि जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूपांतरण होने लगा और हम उसे गिलू कह के बुलाने लगे। पहले जो था वह जातिवाचक संज्ञा था, एक आम गिलहरी था, और अब जो है वो व्यक्तिवाचक, अब उसको पहचान मिल गया था, इसलिए अब वो उसका नाम जो है गिल्लू हो गया था, इसलिए वो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रॉपर नाउन में बदल चुका था। मैंने एक हल्के वजन का फूल की टोकरी रुई के साथ एक तार के सहारे खिड़की में टांगा। महादेवी वर्मा कहती हैं कि वो जो है एक हल्के वजन की जो फूल की टोकरी होती है उसको रुई के साथ जो है खिड़की में टांगा और जो है वो इसका घर बन गया। किसका? गिल्लू का। 2 वर्षों तक गिल्लू का जो घर है वहीं था, उसी पर गिल्लू रहता था और सब जो है गिल्लू के व्यवहार से गिल्लू इतना अच्छा कैसे हो गया, सब कोई अचंभित हो गया था कि जो गिल्लू ऐसा लग रहा था कि अब मर जाएगा आजकल में, वो गिल्लू अब इतना अच्छा हो गया था जैसे कि एक आम गिलहरी होता है। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. He would venture close to my feet so
feet go swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. This sequence would continue till the time I got up to catch him. On some occasions I used to hold Gilu and put his teeny body in a long envelope. Sometimes he would continue to stand on the table, leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मैं लिखने बैठती थी तो उसकी इच्छा होती थी कि वह मुझे अपने तरफ आकर्षित करे, और इसका एक नया तरीका भी उसने खोज रखा था। तो महादेवी वर्मा जो थी वो एक लेखिका थी और वो हमेशा अपने घर में जो है लिखने बैठती थी, मतलब कुछ पोएट्री या फिर कुछ भी लिखने हमेशा बैठती थी अपने टेबल पर। तो गिल्लू को जो है ये पसंद नहीं होता था। गिल्लू को ऐसा लगता था कि महादेवी वर्मा हमेशा उसके साथ रहें या उससे बात करें। तो गिल्लू जो है महादेवी वर्मा को परेशान करने का एक नायाब तरीका खोजा था। वो क्या करता था, महादेवी वर्मा के पैरों के पास आकर बैठता था और तेज़ी से पर्दे हटाता और उसी तेज़ी से वापस आता। तो महादेवी वर्मा के जहाँ टेबल था वहाँ पे बगल में एक पर्दा था, तो उसी पर्दा पे वो नीचे से ऊपर जाता था और चढ़कर और फिर महादेवी वर्मा के पास आकर बैठ जाता था। जब और वैसा तब तक करता रहता था जब तक महादेवी वर्मा उसको पकड़ नहीं लेती थी और उसको पकड़कर एक कागज़ के बड़े से इन्वेलप में उसको बंद कर देती थी। और वो गिलहरी जो था उसको ऐसे बंद करती थी कि जो है उसका सिर्फ चेहरा उसका दिखता था और वहाँ से वो कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसको बंद कर दिया जाता था। सिर्फ उसका चेहरा दिखता था और उसी टेबल पर बैठा रहता था जिस पे महादेवी वर्मा कुछ लिखती थी और उनको घूरता रहता था जो महादेवी वर्मा लिखती थी। When hungry, he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering of chick chick what transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire meshed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब वो भूखा रहता था तो वो एक आवाज़ निकालता था, और वो कैसा आवाज़ निकालता था, चिक चिक का, और वो मुझे संकेत देता था कि उसे वो भूख लगी है। तो दूसरों गिलहरियों को देखता रहता था खिड़की से बाहर वो दुनिया की, मतलब उसको भी ऐसा लगता था कि हम भी बाहर खेलने जाएं दूसरे गिलहरी के साथ। तो महादेवी वर्मा को लगा कि इसको जो है आज़ाद करना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ये घर में कब तक रहेगा और इसको किसी को भी मतलब बांध कर ऐसा नहीं रखना चाहिए। सब किसी को जीने का हक होता है। बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड ए स्मॉल ओपनिंग इन कॉर्नर ऑफ द वायर मेस and on being able to go out from this opening, Gillu was thrilled to be liberated. कहती हैं कुछ कील हटाकर मैंने ऐसा कर दिया कि वो बाहर आ जाए। वो आज़ाद होने के सोच से बहुत खुश था। महादेवी वर्मा जो अपने घर के कोने में कुछ कील हटा दी, जिससे जो है गिल्लू जो है बाहर से आ जा सके और बाहर जाके खेल सके और फिर वो घर में आ सके। और इसको ऐसा करने से जो है वो बहुत खुश हो गया था। कौन? गिल्लू। ड्यू टू माई इम्पोर्टेंट पेपर्स एंड लेटर्स माई रूम यूज्ड टू रिमेन लॉक्ड इन माई एब्सेंस। द मोमेंट द रूम was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush on to me and climb up and down from my head to toe. Since then, this had become a regular practice. On my leaving the room, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. He would spend the whole day with his lot jumping and prancing up and down the branches. कहती हैं कि मेरी अनुपस्थिति में मेरे कमरे को बंद रखा जाता है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के ज़रूरी कागजात रहते हैं। जो महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, इसलिए उनकी जो है कागज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है उस रूम में रहते थे, इसलिए वो हमेशा रूम को दरवाज़ा जो है बंद करके रखती थी। और कहती हैं कि जैसे ही कॉलेज से घर आती और कमरा खोलती तो गिल्लू जो है वहाँ दौड़ कर आता और महादेवी वर्मा के सिर से पाँव तक ऊपर से नीचे कूदता रहता। उस समय ये उसकी आदत बन गई थी।
वो महादेवी वर्मा के साथ बाहर आता और अपने दिन अपने साथियों के साथ बिताता, कूदता और झपटता रहता, पेड़ के तनों पर चढ़ता, कभी इधर जाता कभी उधर घूमता फिरता, ऐसा ही करता रहता दिन भर। उसके बाद आई हैव सेवरल, महादेवी वर्मा कहती हैं कि I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. कहती हैं कि महादेवी वर्मा मेरे बहुत सारे पालतू जानवर हैं और पक्षी हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि मेरे प्लेट में से कोई खाना खा ले। महादेवी वर्मा कहती हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे पालतू जानवर पोसे थे, लेकिन किसी की भी इनमें से ऐसी हिम्मत नहीं हुई थी कि जो महादेवी वर्मा खाती हैं उस प्लेट में जाके वो सब कुछ खा ले। लेकिन गिल्लू का जो है बात अलग थी। गिल्लू was an exception. The moment I would reach the dining room, he would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. With great difficulty, I taught him to sit close to my plate. His favorite food was kaju, and when not available for several days, he would refuse other food items and threw them down from the swing. महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिल्लू का जो है बात अलग था, गिल्लू हर जानवर से अलग था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि जैसे बरामदे के खाने के मेज़ पर आता, महादेवी वर्मा जैसे ही बरामदे के अपने मेज़ पर खाना खाने आती, वैसे ही गिल्लू भी वहाँ पर आ जाता। और मतलब महादेवी वर्मा जो खाने खाती थी उसमें से कोशिश करता था कि कुछ निकाल कर वो भी कुछ उसी में से खाए। बहुत मुश्किल से महादेवी वर्मा के सामने वो किसी तरह न किसी तरह बैठ जाता था और महादेवी वर्मा को घूरता रहता था। और उसका सबसे प्यारा भोजन जो था काजू था, और बहुत दिन से उसे ये नहीं मिलता। अगर उसे काजू नहीं मिलता तो दूसरों चीज़ों को भी खाने से मना कर देता और अपने झूले से उन्हें फेंक देता। अगर काजू जो है महादेवी वर्मा किसी कारण से उसको कुछ दिन तक नहीं दी तो वो दूसरा खाना भी नहीं खाता था, और उसको दूसरा खाना कुछ दिया जाता था तो वो भी फेंक देता था, क्योंकि उसको पसंद नहीं था कि कोई उसको कुछ और दे। Around that time, being injured in a motor car accident, I had to spend some days in the hospital. Those days, whenever my room was opened, Gillu would rush down from his swing, but on seeing somebody else, he would, with the same alacrity, settle back to sit in his nest. महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, मोटर कार एक्सीडेंट, तो उनको जो है कुछ समय जो है हॉस्पिटल में बिताने पड़े थे। कहती हैं कि उस समय जो है इनका जब घर तो हम बंद होता था, क्योंकि महादेवी वर्मा अकेली रहती थी, तो जब उनका एक्सीडेंट हो गया था जो हॉस्पिटल में, तो उनका घर हमेशा बंद रहता था। लेकिन गिल्लू को खाना खिलाने कभी कोई आता था तो जैसे ही गेट खोलता था तो गिल्लू को लगता था कि महादेवी वर्मा आ गई हमेशा की तरह। लेकिन वहाँ पर महादेवी वर्मा नहीं होती थी, वो कोई और होता था जो गिल्लू को खाना खिलाने के लिए मतलब आता था। तो गिल्लू ये देखकर बहुत ही सैड हो जाता था कि महादेवी वर्मा नहीं है, इसलिए वो खाना भी नहीं खाता था, कितने दिन से खाना भी नहीं खाया था, और वापस अपने मतलब झूला पे चला जाता था। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned off his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days. During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant. महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब मतलब कोई भी घर में आता था तो उसको जो है गिल्लू को काजू देता था, क्योंकि काजू जो है गिल्लू को बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब उनका
हॉस्पिटल से जब वो घर आई तो उसका जब झूला जो साफ़ करने गई तो उसमें देखती हैं कि बहुत सारे काजू जो है उसमें रखे हुए थे। तो महादेवी वर्मा ये देखकर बहुत चौंक जाती हैं कि मतलब वो गिल्लू जो है इतने दिन से एक भी काजू नहीं खाया, अपना पसंदीदा खाना भी नहीं खाया। इसका कारण यही था नहीं खाने का, क्योंकि वो जो है काजू से नहीं, वो महादेवी वर्मा से प्यार करता था। जानवर जो भी होते हैं वो अपने मालिक से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो गिल्लू जो है बहुत परेशान हो गया था, महादेवी वर्मा को इतने दिन से नहीं देखा था, इसलिए वो खाना भी नहीं खा रहा था। और जब महादेवी वर्मा घर पर आई तो उनको देख कर बहुत खुश हुआ। और जिस बेड पे महादेवी वर्मा रहती थी, मतलब उन घर पे आने के बाद तो उनके मतलब सर को सहलाता था और एक इतना मतलब अच्छा दोस्त की तरह था, इतना अच्छा परिवार के मेंबर टाइप का था कि महादेवी वर्मा उसके बारे में बहुत मतलब बताती हैं कि जब वो वहाँ से कुछ देर के लिए जाता था तो ऐसा लगता था कि एक डॉक्टर के पास से एक नर्स दूर जा रही है, मतलब इतना करीब था। When I used to work during summer afternoon, Gil would abstain from going outside or sitting his in his swing to keep himself close to me and also to tackle the summer heat. He had discovered a totally new method. He would lie prostrate on the surahi kept near me and thus remain cool and also close to me. महादेवी वर्मा कहती हैं, जब मैं गर्मी के दोपहर में काम करती तो वो बाहर नहीं जाती थी। गर्मी में दोपहर के धूप की वजह से अपने आप को, तो वो भी क्या करता था कि गर्मी के दोपहर में वो भी बाहर नहीं जाता था। अपने आप को मेरे करीब रखने के लिए और गर्मी के ताप को समाधान करने के लिए भी उसने एक नया तरीका निकाला था। वह महादेवी वर्मा के सामने रखे सुराही पर बैठ जाता, जिससे वो महादेवी वर्मा के करीब भी रहता और उसे ठंडा भी मिलता रहता सुराही के बगल में से। Squirrels have a life span of barely 2 years. As such, Gilu lease of life finally came to an end. For the whole day he neither ate nor ventured out. In the night, even with the pain of going away, he came to my bed from the swing and clutched the same finger with his icy claws which he had clung to. In his near-death-like state during his natal days, the claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth, but as the first ray of the morning touched him, he departed. महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिलहरियों का जो जीवन होता है वह मुश्किल से 2 वर्ष का होता है। तो गिल्लू का भी जो है वो समय अब मृत्यु की नज़दीक आ गया था। अब यहाँ पे जो है कहानी का बहुत इमोशनल पार्ट आ गया है। तो कहती हैं कि एक दिन गिल्लू का भी समय ख़त्म हो गया। उस दिन जिस दिन उसकी मृत्यु, उस दिन कुछ खाया नहीं, झूले से मेरे पास आ गया और दर्द में भी मेरी उंगली को पकड़े रखा। वो इतना ठंडा पड़ गया कि मैंने उसे हीटर से गर्म करने का चाहा, पर सुबह की पहली किरण के साथ वह हमेशा के लिए हमें छोड़कर चला गया। His swing was taken off the hook and the opening made in the wire mesh window was closed. महादेवी वर्मा कहती हैं उसके मर जाने के बाद उसके झूला जो उसको टांगा गया था रूम में, उसको उतार लिया गया और घोंसले के दरवाजे को बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest under the Sanjuhi creeper, both because he loved his creeper most and also because of the satisfaction I derive from my belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in the guise of a teeny yellow juhi flower. महादेवी वर्मा कहती हैं गिल्लू की समाधि सोन जूही की लता के नीचे बनाई गई, इसलिए भी कि वह उस लता से सबसे अधिक प्रिय था। महादेवी वर्मा कहती हैं कि गिल्लू की जो समाधि स्थल थी वो जो है वो संजूही जूही के पेड़ के ठीक नीचे बनाई गई, क्योंकि गिल्लू को जो वह पेड़ बहुत पसंद था, प्रिय था। इसलिए भी कहती हैं महादेवी वर्मा कि ऐसा मतलब उनको ऐसा लगता था कि एक न एक दिन, कुछ दिन के बाद इसमें से जूही के पेड़ में से जब कोई फूल निकलेगा
तो वो गिल्लू के रूप में निकलेगा। और महादेवी वर्मा को ऐसा विश्वास है और उनको ये ऐसा संतोष मिलता है, ऐसा होने से अगर वो फूल खिलता है तो महादेवी वर्मा को ऐसा संतोष होगा, वह गिल्लू के रूप में वो एक मतलब पौधा है या फूल है। तो दोस्तों ये रहा गिल्लू चैप्टर, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो हम इसका क्वेश्चन आंसर के भी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कितना पसंद आया और आगे मुझे वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इस पे। ओके, थैंक यू।